वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं अध्याय 4 जो कि है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 4.1 हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत ये है क्या। देखिए जो कथन है या उसको कोई फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, कोई तो देखिए जैसे कि एक उदाहरण लो 1 + 2 + 3 + 4 ये n तक का है सीरीज, ये श्रेणी, ठीक है, n तक पूरा प्लस हो रहा है, योग हो रहा है, तो n पदों का योग, ये सूत्र बोल सकते हैं या उसको गणितीय कथन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या होता है n × n + 1/2 ये होता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये समीशन ऑफ n यानी n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है। ठीक है, तो इसे हम कथन भी बोल सकते हैं या सूत्र भी बोल सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न या ऐसा स्टेटमेंट कथन आएगा तो इसे हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत इसे 3 स्टेप, मुख्यतः 3 स्टेप में इसे प्रूफ करेगा। ठीक है, यानी कि सिद्ध करेगा। देखिए ये उदाहरण के लिए मैं लिया हुआ हूं। पहला स्टेप क्या होगा, जो दिया गया कथन है उसको हम मान के चलेंगे कि Pn है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है, चर क्या है, यहाँ पे n है ना, तो n पद दिया हुआ है, इसलिए Pn मान के चलेंगे, यानी ये फंक्शन, ये फलन P ऑफ n है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, ठीक है, ये मान के चलेंगे कि माना ये दिया गया एक कथन है, तो दिया गया कथन Pn है, ये हमें मानना होगा। ठीक है, तो Pn है, इसको मान लिए, तो अब क्या करेंगे, Pn बराबर ये जो दिया हुआ इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 और n तक का योग। ठीक है, बराबर n × n-1/2। देखिए ये तो रहा पहला स्टेप जो हमें करना है। अब इसी में हम क्या करेंगे कि n बराबर 1 के लिए LHS और RHS को बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर LHS RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक है, स्टेप 1 में, पहला स्टेप में, तो दूसरा स्टेप में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में n बराबर 1 रखना है, तो देखिए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा तो n बराबर 1 मतलब कि n की जगह 1 नहीं रखना है, n बराबर 1 यानी कि एक पद। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से एक पद, तो एक पद में क्या होगा 1, तो LHS क्या हो गया, LHS बराबर 1 हो गया। ठीक है, हाँ, अब RHS में n बराबर 1 रखना है, यानी n का मान 1 रखना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखूंगा तो 1-1, तो ये हो जाएगा 2 2 एकम 2 2/2, ये हो गया 1। अब मैं देखिए देख सक रहा हूं कि LHS और RHS बराबर हो गया, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, LHS बराबर RHS, तो ये कथन सिद्ध हो गया। ठीक है, सत्य हो गया ये। तो क्या करूंगा मैं कि यह कथन Pn के लिए सत्य है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा, देखिए पहला स्टेप क्या था, जो दिया गया था कथन उसको मैं Pn मान के चला हूं। ठीक है, LHS RHS में n का मान 1 रखकर LHS RHS को बराबर किया हूं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यह कथन Pn के लिए सत्य है। अब मैं दूसरा स्टेप में ये मान के चलूंगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन वो k के लिए भी सत्य होगा, यानी कि n बराबर k के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है, ये हमें कल्पना करना होगा या मानना होगा। ठीक है, तो देखिए n की जगह मैं k रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कथन 1 धन 2 धन 3 धन 4 ये जाएगा, n तक जा रहा था Pn के लिए, अब n की जगह k रख दिया तो क्या हो जाएगा, k बराबर k धन 1/2। ठीक है, समझ में आया, ये हुआ दूसरा स्टेप, ये हम कल्पना करके चले हैं। ठीक है, तो n बराबर k के लिए सत्य होगा। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप मेन है। ठीक है, और इसी में जितना भी मीन्स कैलकुलेशन है वो होगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा में हम क्या करेंगे, n बराबर k + 1 के लिए भी हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये कथन सत्य होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, n बराबर k + 1 के लिए सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे n की जगह k + 1 हो जाएगा। तो देखिए सीरीज क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 इक्वल टू n की जगह क्या हो जाएगा, k + 1 + 1/2। ठीक है, ये होगा। अब देखिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला देंगे।
ठीक है। अगर ये दोनों साइड को मैं बराबर कर सक रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो दिया गया कथन है वो स्मॉल n, ठीक है, यानी कि n पदों के लिए ये एक नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगा। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या के लिए ये कथन सत्य होगा, ये हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो यहां का हमें LHS को हल करना है और RHS के बराबर दिखा देना है, ठीक है। देखिए तीसरे स्टेप को अगर मैं हल करके LHS और RHS को बराबर सिद्ध करके दिखाता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ये कहां तक गए, k+1 तक। तो k+1 तक प्लस हुआ, उसके पहले क्या आएगा, k आएगा, यानी कि एक कम होते जाएगा श्रेणी। देखिए 4 है, 4 से पहले एक कम 3, 3 से पहले एक कम 2। उसी प्रकार k+1 से पहले क्या होगा, k+1 से एक कम, तो क्या हो जाएगा, देखिए k+1 है उससे एक कम यानी -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया यानी कि k तक जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकूंगा इस श्रेणी को, देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ये जाएगा धन k+1 बराबर k धन 1 धन 1 बट्टे 2। तो देखिए हमारे पास दूसरा स्टेप में जब हम k के लिए ये माने थे कि ये कथन सत्य होगा, तो क्या आया था, 1 से लेके k तक का योग ये आया था। तो हम इसको लिख सकते हैं या इसको हम पहला समीकरण भी दे सकते हैं। तो समीकरण 1 से प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, रेफरेंस दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 + 3 ये k तक का, इसका मान हमें पता है, ठीक है। समीकरण 1 से k+1 बट्टे 2, फिर यहाँ पे क्या है प्लस k+1, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। RHS हमें सिद्ध करना है, क्या हो जाएगा, देखिए लघुत्तम लूंगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा k+1 2 गुना हो जाएगा सामने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए k+1 कॉमन आ रहा है तो k+1 कॉमन हो गया, फिर क्या बचेगा k+2 बट्टे 2। देखिए यहाँ पे k+2 है, इस 2 को +1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए LHS RHS बराबर हो गया, देखिए k+1 + 1/2, ठीक है। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि LHS बराबर RHS है। तो इसका मतलब जो दिया गया कथन है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए तो हम यह बोल सकते हैं कि इस प्रकार pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन हम पहला स्टेप के लिए रिफर करते हैं, ये हो जाएगा, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्या n Pn के लिए सत्य है। तो इस तरह से बनेगा प्रश्नावली का प्रश्न। इस तरह से जब हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 में पहुंचेंगे तो प्रश्न को हल करना है। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या रहता था कि जो दिया गया कथन है उसको Pn लेकर चलना पड़ता था, ठीक है। तो माना दिया गया कथन Pn है, ठीक है। तो जो कथन दिया हुआ है उसको मैं Pn बराबर लिख लेता हूं 1 धन 3 3 का घात 2 धन 3 का घात n-1 तक और 3 का घात n-1 बट्टे 2, ठीक है। और पहला स्टेप में ही क्या रहता है कि n का मान 1 रख के LHS RHS को बराबर दिखाना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, n बराबर 1 रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, अगर n का मान 1 यानी कि एक पद, ठीक है, तो LHS का एक पद क्या होगा 1, तो LHS तो 1 आ गया। RHS क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह 1 रखने तो 3 का घात 1 क्या हो जाएगा 3 और 3-1 क्या हो जाएगा 2, 2 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 1। तो LHS RHS दोनों तो बराबर हो गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो देखिए ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है कि PK के लिए भी सत्य होगा, ठीक है, जो Pn है। तो हम क्या लिख के चलेंगे, दूसरा स्टेप PK बराबर Pn, ये हमें मानना होगा, ठीक है, माना या फिर कल्पना करेंगे कि Pn के लिए PK का मान सत्य होगा, ठीक है, माना सत्य है, ठीक है, ये सत्य हमें मानना पड़ेगा। तो Pn जो दिया हुआ है, ठीक है, ये बराबर होगा PK यानी कि n की जगह हमें k रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कथन 1 धन 3 का घात 2
अब देखिए n की जगह हमें k रखना है, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 घात में हो जाएगा बराबर 3k माइनस 1/2। ठीक है, इसको मैं चाहूं तो पहला समीकरण दे सकता हूं क्योंकि ये तीसरा स्टेप में काम में आता है। ठीक है, उपयोग में आएगा। अब देखिए 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए, तीसरा स्टेप क्या करना रहता है कि pk+1 के लिए यह कथन सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो pk+1 के लिए कथन सत्य है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा pk+1, तो जो n दिया था उसकी जगह k+1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, या फिर k की जगह k+1 लिख देता हूं, क्या हो जाएगा 1 धन 3 धन 3 का वर्ग धन, ये देखिए k की जगह क्या हो जाएगा k+1, तो k की जगह k+1 हो गया, फिर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, k की जगह k+1 -1/2। देखिए इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूं, k+1 -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, k+1 -1 दिया हुआ है। इसको अगले स्टेप में देखिए, तो इसके पहले का स्टेप क्या आएगा। ठीक है, इसके पहले का पद क्या होगा, तो इसके पहले का पद इससे 1 कम होगा। ठीक है, ये पता है। देखिए 3 का वर्ग का पहला क्या हुआ, 1 घात कम हुआ। ठीक है, तो देखिए सीरीज में अगर देखूं तो इससे 1 कम, या एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखिए इसको हमेशा याद रखना, जो k+1 की जो पहला लाइन होगा उसका अंतिम पद होगा, उसका जस्ट पहला वाला पद इसका, जब हम pn बराबर p के लेकर जब हम समीकरण बनाएंगे ना, तो इसका जो लास्ट पद होगा ये इसका सेकंड लास्ट पद होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो देखिए इसका लास्ट पद क्या था k-1, तो इसका भी सेकंड लास्ट पद क्या होगा k-1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसका सेकंड लास्ट क्या होगा, इसका लास्ट क्या हो जाएगा 3k-1। अब इसका लास्ट पद क्या होगा, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3 का पावर k। तो देखिए k से 1 कम, तो k से 1 कम क्या होगा k-1, तो k-1 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3k+1 -1/2। ये हमें सिद्ध करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के बराबर। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं 1 + 3 + 3 का स्क्वायर k-1 तक देखूं तो समीकरण 1 है, उसका मान हम निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसके जगह में मैं ये लिख सकता हूं 3 का पावर k -1/2 फिर +3 का पावर k। ठीक है, इसको मैं हल करूंगा तो क्या आएगा, लघुत्तम 2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 3 का पावर k -1 धन ये क्या हो जाएगा 2 × 3 का पावर k। ठीक है, समझ में आया, हमें इसके बराबर लाना है। यानी कि देखिए 3 का पावर -1 तो आ गया, -1 आ गया, /2 आ गया, ये भी क्लियर है। हमें बस ये 3 का पावर k और 2 × 3 का पावर k की जगह 3 का पावर k+1 लाना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करूंगा -1 को बाद में लिख देता हूं, इसको पहले लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि -1 तो अपनी जगह में है, वो तो आ चुका है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर k पहले से, फिर +2 × 3 का पावर k, +2 × 3 का पावर k -1 ये तो आ चुका है इसका, और /2 ये भी आ चुका है। देखिए दोनों से 3 का पावर k कॉमन दिख रहा है, तो 3 का पावर k कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 + 2 -1/2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर k × 3 -1/2। देखिए 3 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होता है। ठीक है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और ये दोनों गुना में है और बेस आधार सेम है दोनों का, तो इसका घात क्या होगा प्लस होगा, तो k+1 क्या होगा k+1, तो 3 का पावर k+1 -1/2। तो हम देख सकते हैं कि देखिए जो दिया था n, तो जो पहले कथन n में दिया था उसको लास्ट स्टेप में हम k+1 के लिए सत्य करना चाहे। ठीक है, तो k+1, तो n की जगह k+1 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। देखिए 3n की जगह k+1 -1/2, बिल्कुल यही फॉर्म में, बस n की जगह k+1 है। ठीक है, इसका मतलब सत्य हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, कि अतः इस प्रकार जब pk+1 सत्य है, जब pk सत्य है। ठीक है, देखिए जब pk सत्य था तब pk+1 भी सत्य हुआ। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि जो n पदों की संख्या हर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। ठीक है, अतः pn n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा।
तो ये इल्यूजन। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए ये हमें कथन दिया हुआ है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप क्या रहता है, जो कथन दिया है उसको Pn लेकर चलना होता है, ठीक है। तो माना कथन Pn है, तो क्या लिख सकता हूं, Pn बराबर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ये n का घन तक गया है, ठीक है, बराबर n, ये हो गया, ठीक है। और पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, n बराबर 1 के लिए LHS और RHS बराबर है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 ये हम रखते हैं। सबसे पहले LHS क्या हो जाएगा, n बराबर 1 यानी कि पहला पद, ठीक है, 1 यानी कि पहला पद, तो क्या हो जाएगा 1 का घन, तो 1 का घन क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मैं RHS रखूंगा, तो RHS में n का मान 1 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुना 1 धन 1 क्या हो जाएगा 2, 2 गुना 1 ये हो जाएगा 2, 2 और 2 कट जाएगा 1, 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो ये आ गया 1। इसका मतलब LHS और RHS बराबर है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि दिया गया कथन Pn के लिए सत्य है, ठीक है, Pn और n का मान 1 के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। देखिए ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहता है, n की जगह हमें k रखना है और ये कल्पना करना है कि वो कथन भी सत्य होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये हमें मानना पड़ता है, यानी कि कल्पना करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह k रख दूंगा, तो क्या होगा 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ये n की जगह k, तो ये हो जाएगा k का घन बराबर n की जगह k रखना है, तो k गुना k धन 1 बट्टे 2 और इसका पूर्ण वर्ग, ठीक है। इसको मैं पहला स्टेप दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बाद में काम आने वाला है तीसरा स्टेप में। तो देखिए अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि n बराबर k प्लस 1, ठीक है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको लिखता हूं सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 रख दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कहां तक गया n का क्यूब, तो n की जगह मुझे क्या रखना है k प्लस 1, तो प्लस k प्लस 1 का क्यूब बराबर n की जगह क्या रखूंगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फिर प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है RHS, ठीक है। तो LHS को हल करूंगा और इसके बराबर ला दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले ही प्रश्न में कि बिना कुछ सोचे समझे इसका जो अंतिम पद रहता है उसका पहला वाला पद क्या होगा, ये जो k लेकर बनाए थे ना उसका जो लास्ट पद है उसका ये सेकंड लास्ट पद होगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए k प्लस 1 के पहले क्या आएगा, एक कम, तो प्लस 1 के पहले माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कर गया, क्या बचा k, तो k का क्यूब तक क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये कहां तक जाएगा प्लस k का क्यूब और लास्ट पद k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां तक के लिए मैं पहला समीकरण को रिफर कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है, ये दिया हुआ है और इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम हल कर देंगे और RHS के बराबर सिद्ध दिखा देंगे। तो देखिए इसे मैं हल करता हूं, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करता हूं, तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर फिर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, फिर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस चीज को लाना है, ठीक है, हल में इसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए यहां से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा k प्लस 1 का स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखिए k स्क्वायर बचेगा और ये तो कॉमन हो गया और अपॉन 4 बचा है, फिर प्लस यहां से जो क्यूब वाला है वहां से स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 बचेगा यानी कि k प्लस 1 बचेगा। फिर देखिए इसको हल करूंगा, क्या हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 आएगा एलसीएम, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये k का स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1,
ये आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4। देखिए इसको मैं गुणनखंड विधि से हल करूंगा तो इसका दो फैक्टर आएगा, ठीक है। क्या होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पहले से दिया है। इसको जब मैं हल करूंगा तो क्या आएगा k प्लस 2 और k प्लस 2 ये आएगा, ठीक है, अपॉन 4। तो देखिए क्या हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये दो बार है, इसका मतलब इसको भी मैं k प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको मुझे राइट हैंड साइड टाइप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में लाना है तो ये 4 को मैं 2 लिख सकता हूं ताकि मैं होल स्क्वायर कर सकूं, और इसका स्क्वायर निकालूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा। देखिए k प्लस 1 तो है, यहाँ पे k प्लस 1 है, तो यहाँ पे k प्लस 2 है, तो 2 को दो भाग में डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये सब का स्क्वायर बाहर निकल के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए LHS RHS बराबर हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब p k प्लस 1 सत्य होगा, कब, जब p k सत्य होगा, ठीक है। देखिए जब p k सत्य था तब p k प्लस 1 सत्य होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि अतः हर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है ना, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए Pn कथन सत्य होगा।